बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें स्टैटिस्टिक्स 1। हमारे पास उसका लेक्चर 7 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है क्वार्टाइल। तो बेटा क्वार्टाइल का मतलब है जैसे क्वार्टर से क्वार्टाइल है, जिसका मतलब है कि हम जो डाटा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो क्वार्टाइल को हम डिनोट करते हैं क्यू से। Q1, Q2, Q3। यहाँ बेटा जो Q1 है वो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल है, हम इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। तो Q1 का हमारे पास फार्मूला है n/4 प्लस 1 TH वैल्यूज। ये फार्मूले सब थोड़े से गलत लिखे गए हैं, इसको देखें, इस फॉर्म में लिखेंगे। Q2 जो हमारे पास है ये बराबर कहलाता है मीडियन के। तो देखें, मीडियन का फार्मूला आपने पढ़ा था, मीडियन बराबर था n/2 प्लस 1 TH वैल्यूज के। तो देखें, जब इसका मल्टीपल Q है तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 1। Q2 का मतलब है कि Q2 हमारे पास फार्मूला होगा 1 प्लस TH वैल्यूज। तो देखें n/4 आएगा। देखें यहाँ भी n/4 है, यहाँ क्या है? सेकंड क्वार्टाइल है, तो मल्टीपल क्या बन जाएगा? 2। इसको कैंसिल करें इससे, n/2 प्लस 1 TH वैल्यू। तो देख लें जो सेकंड क्वार्टाइल है वो हमेशा बराबर होगा मीडियन के, यानी Q जो सेकंड क्वार्टाइल है Q2 वो इक्वल होगा मीडियन के। और यहाँ पे हमारे पास Q3 है, इसको हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल्स। Q1 को लोअर क्वार्टाइल्स, Q3 को अपर क्वार्टाइल, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है n/4 प्लस 1 TH वैल्यूज। देखिए, अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो n का मल्टीपल क्या होगा? 3। अगर सेकंड क्वार्टाइल है तो n का मल्टीपल क्या होगा? 2। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो n का मल्टीपल क्या होगा? फर्स्ट। तो आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लें, जो बेटा सेकंड क्वार्टाइल Q2 है वो हमेशा बराबर होता है मीडियन के। इस तरह जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो बराबर होता है n/4 प्लस 1 TH वैल्यूज के। इसी तरह जो थर्ड क्वार्टाइल Q3 है वो बराबर होता है 3n/4 प्लस 1 TH वैल्यूज। तो देखिए, यहाँ 3 है तो n का मल्टीपल 3 होगा, यहाँ 1 है तो n का मल्टीपल क्या होगा? 1। ये हमारे पास Q1, Q2 और Q3 क्वार्टाइल्स हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया जो Q2 है वो बराबर किसके है? मीडियन के। अब आप इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.11 है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स आर। ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। फाइंड मीडियन एंड क्वार्टाइल। आप खुद पढ़ चुके हैं, Q2 जो सेकंड क्वार्टाइल है वो बराबर किसके होता है? मीडियन के। क्या फार्मूला था उसका? n/2 प्लस 1 TH वैल्यूज। मैंने बताया था कि हमेशा डाटे को अरेंज करते हैं असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर का क्या मतलब है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। सबसे छोटी वैल्यू 32, उससे बड़ी वैल्यू 36, अगेन 36, उससे बड़ी वैल्यू 37, उससे 30 वैल्यू बड़ी वैल्यू 39, उससे बड़ी वैल्यू 41, उससे बड़ी वैल्यू 45, उससे बड़ी वैल्यू 46 और सबसे बड़ी वैल्यू 48। देखें, हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर में। तो हम फाइंड करेंगे Q2 यानी जो मीडियन था। तो मीडियन फाइंड कर लें। क्या फार्मूला था? Q2 n/2 प्लस 1 TH वैल्यूज। तो देखिए n 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या है? 9। पुट करें यहाँ पे
9/2 + 1 TH वैल्यूज। जो सबसे अहम पॉइंट है, जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आएगा 4.5। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आपने मीडियन पढ़ा था ना ग्रुप डाटे में, आप होल वैल्यू लेते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करते थे, नेग्लेक्ट। तो क्या आएगा हमारे पास 4 + 1 TH वैल्यूज। दोबारा देख ले, जब 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर आएगा 4.5। बेटा आप होल नंबर लेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्या आ गया 4, तो 4 + 1 क्या आ गया 5 TH वैल्यूज। तो देखें फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो फिफ्थ वैल्यू है, यानी फिफ्थ वैल्यूज, वो हमारे पास क्या है 39। तो देखिए हमारे पास मीडियन क्या आ गया 39। लो जी 39। Q2 जो बराबर था मीडियन के, यानी सेकंड क्वार्टाइल, नोट कर लें हमेशा बराबर था मीडियन के। आंसर क्या आ गया 39। अब आप फाइंड करेंगे Q1। Q1 का मतलब बेटा क्या है, n/4 + 1 TH वैल्यूज। तो देखें n क्या है 9/4 + 1 TH वैल्यूज। देखें जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 2.25। मैंने कहा था आपने सिर्फ होल पार्ट लिया करना। होल पार्ट क्या है 2, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गई 2 + 1 TH वैल्यूज। सिर्फ मेरे बेटे होल पार्ट लिया करेंगे। तो 2 + 1 3 TH वैल्यूज। 3 थर्ड वैल्यू का मतलब क्या है 1 2 3। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 36। तो देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया 36। देख ले Q1 क्वार्टाइल हमारे पास क्या है 36। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास क्या है Q3 3n/4 + 1 TH वैल्यूज। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 9। 9 + 9 × 3 27/4 + 1 TH वैल्यूज। तो देखें जब आप 27 को, ये देख लें 27 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6.75। मैंने कहा डेसिमल पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया करना आपने, तो क्या आ गया 6। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6 + 1 TH वैल्यू। तो 6 + 1 क्या आ गया 7th वैल्यू। तो देखें 7th वैल्यू कौन सी 1 2 3 4 5 6 7। 7 वैल्यू कौन सी है 45। इसका मतलब हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल क्या आ गया 45। ये हमारे पास थे कि क्वार्टाइल कैसे फाइंड करना है। बेटा सबसे पहले जो आपके पास डाटा है उसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे Q1 Q2 और Q3 की। जो Q2 है वो आपके पास मीडियन के इक्वल है। आगे हमारे पास यही क्वार्टाइल ग्रुप डाटे में देखिए बेटा Q1 है तो L + H/F - C। बेटा मैंने बताया C लिख लें, F लिख लें या CF लिख लें। ये किसको कहलाती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नोट करें जब आप क्वार्टाइल पढ़ेंगे Q1 तो क्या आएगा n/4। जब आप क्वार्टाइल पढ़ेंगे सेकंड L + H/F - C। तो देखें Q1 है तो n आएगा, Q2 है तो 2n/4 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसल। तो क्या आ गया L + H/F n/2 - C। अगर आपको याद हो तो ये किसका फार्मूला था मीडियन का। तो नोट कर लें Q2 बराबर होता है मीडियन के। ये MCQs भी आपको आ सकता है। जो आपके पास Q3 है, Q3 है L + H/F - C। देखें यहाँ 3 होगा तो 3n आएगा /4। देखें 2 होगा तो 2n आएगा, 1 होगा तो n/4 आएगा। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल निकालने के फार्मूले हैं ग्रुप डाटे में। L आपको पता है लोअर क्लास बाउंड्री है, C आपको पता है क्लास इंटरवल है, C आपको पता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखें अब आपको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 3.13 फाइंड मीडियन। मीडियन का मतलब है बेटा Q2 क्वार्टाइल।
क्योंकि Q2 क्वार्टाइल बराबर होता है मीडियन के। एंड क्वार्टाइल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन बिलो। देखिए हमारे पास क्लासेस भी हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे और इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स। देखें बेटा हमारे पास नोट कर लें कैसे बनाते हैं क्लास बाउंड्री में, थोड़ा सा बता दूंगा आपको। देखें 30 से 39 है बेटा, 40 से 49 है। मैंने आपको पहले बोला था कि आप इसको वर्टिकल माइनस करते हैं 40 में से। देखिए क्लास मोड मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि 40 में से 39 को माइनस करें, क्या आएगा 1। हमेशा ऐसे माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो क्या आ गया 0.5। पहली वैल्यू में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 पॉइंट, और दूसरे में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 39.5। इसमें से लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 और अपर में ऐड करेंगे 49.5। कितना ऐड करना है 0.5। दोबारा नोट कर लें, आपने वर्टिकल माइनस करना है बड़ी में से 40 में से 39 को माइनस करें 1 आ गया, उसको हमेशा हाफ करेंगे 0.5। लोअर में 0.5 माइनस करते हैं, अपर में 0.5 प्लस करते जाएंगे। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे लिख ले, अगली को उसमें क्या करते हैं ऐड, तो क्या आ जाएगा ये 95 में से फिर आप आगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 185। फिर इसको आगे ऐड करते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी से नोट कर लें या कैपिटल एफ से या पूरा सी एफ लिख लें, एक ही बात है। तो देखें आप क्लियर कर लें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। पहली फ्रीक्वेंसी को वैसे लिखते हैं, इसको इसमें ऐड करें 95, इसको आगे ऐड करें 285, उसको फिर आगे ऐड करें 589, अगली वैल्यू में उसको क्या करते जाते हैं ऐड करते जाते हैं आप। तो बेटा देखिए क्लास बाउंड्री बनाने में मैंने आपको बता दिया, ये है एक्स। एक्स क्या होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें दो वैल्यू आपके पास क्या है 39। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड कर लें 30 प्लस 39/2, तो ये बढ़ा जाएगा 69/2। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 34.5। इसी तरह आप 40 प्लस 49 को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 44.5। बेटा एक वैल्यू निकाल लिया करें आप देखिए इनके दरमियान वक्फा कितना 10 का, इनके दरमियान वक्फा कितना 30 में 10 ऐड करें 40 में 10 ऐड करें 50, कितना वक्फा 10 का। तो बेटा आगे आप 10 इनमें ऐड करते जाए। दोबारा देख लें, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है जिसको बेटा हम लिखते हैं सी बी। सी से क्लास, बी से बाउंड्री। मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से, और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ लिख लें बेटा, कहीं पे कैपिटल सी, एक ही बात है। तो आप मैंने बताया था मिड पॉइंट के दोनों वैल्यू को ऐड कर लें 2 पे डिवाइड कर दें। अब आप देखें इनके दरमियान वक्फा नोट कर लिया करें 10 का है, तो आगे आप इसमें 10 ऐड करें, फिर 10 ऐड करें, फिर 10 ऐड करें, तो वहाँ आपके पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो हम निकालते हैं जी Q1 क्वार्टाइल। Q1 का मतलब है L प्लस H/F N/4 माइनस C, या आप F जो भी लिखा जाए, देखें F भी लिख सकते हैं आप, C भी लिख सकते हैं, यानी L प्लस H/F N/4 माइनस F। तो देखें पहले हम निकालेंगे N/4 की वैल्यू, N/4 TH वैल्यूज़। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ग्रुप डाटे में n बराबर होता है बेटा समेशन f के। अनग्रुप डाटे में हम n से डिनोट करते हैं और ग्रुप डाटे में हम समेशन f। देखिए ये हमारे पास क्या है f, जब आप इन सब वैल्यू को आप ऐड 8 प्लस 87 प्लस 190 सब को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 905। तो आप क्या करें, आप 905 को डिवाइड करें 4 पे, TH वैल्यूज़। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 226.25 TH वैल्यूज़ आएगी। आपने बेटा ये जो आपके पास N/4 की वैल्यू आएगी, ये आपने देखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में आता है। देखें 226 है वो इसमें आएगा ना, 226.25 है ना, वो 95 में आता ना, वो 589 में, किस में आता है वो 259 में। ये आपके पास है N/4 क्लास। तो अब आप सबको इसमें चूज़ करेंगे। ये देखें हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, L क्या है हमारे पास 49.5,
देखिए उसकी लोअर क्लास बाउंड लेते हैं, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ क्या है, 90 बेटा। और बेटा जो इससे पिछले वाली हमको देखें, जो आपके पास n/4 क्लास है, n/4 क्लास, उससे जो प्रीवियस है, उससे जो पिछले वाली उससे जो पिछले वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एफ। क्या है बेटा हमारे पास, 95। बेटा हमेशा प्रीवियस लेते हैं, मीडियन में भी आप यही काम करते थे, तो इसका मतलब। और हमारे पास इंटरवल क्या है, देखिए इनके दरमियान जो वक्फा है 10 क्या है, 29.5 में 10 ऐड करें 39.5, 39.5 में 10 ऐड करें 49, तो इनके दरमियान जो वक्फा है वो कितना है, 10 का। तो सारी वैल्यू फार्मूले में रिप्लेस कर दें। देखें एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, एल की वैल्यू 49.5, एच की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 90, n/4 हमारे पास आ गया 226.5, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 95। इसको बड़ा हम कैपिटल एफ बोलते हैं जो उससे प्रीवियस हो, तो 95। तो देखें इन सब को जब हमने सॉल्व किया, ये देखें वही वैल्यू मैंने पुट की सारी, 49.5, 10/190 और 2 माइनस, तो सबको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 56.4। इसी तरह बेटा आप Q3 फाइंड करेंगे, क्या फार्मूला, L प्लस H/F 3n/4 माइनस F। बेटा F लिख लें या C लिख लें, बेटा एक ही बात होती है। तो आप वैल्यू निकालेंगे 3/4n की वैल्यू, 3n को मैंने बोला था ग्रुप में किसके बराबर है, समेशन f के, तो क्या था 905 डिवाइडिंग बाय 4 th वैल्यूज। तो जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगा 678.75 th वैल्यू। ये आप देखेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में आती है, ये नोट कर लें, ये कॉमुलेटिव 678.95। देखें इसमें भी नहीं आती, इसमें आएगी, इसमें आएगी। आप गौर कर लें, 678.95 इसमें वैल्यू आएगी, ये उससे कम है, ये उससे ज़्यादा, किस में आएगी 8। तो देखें इसमें एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास एल है 69.5, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 211, और बेटा इससे पीछे वाली हमारे पास क्या होती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एफ हमारे पास क्या है 589। चेक कर लें देखिए वही चीज़ें हैं, एल मैंने लिया था, एल हमारे पास था बेटा जो मैंने 69.5 बेटा, एफ हमारे पास जो है 211 है, एज हमारे पास क्या है 10 है, कैपिटल एफ क्या है 589। ये बड़ा वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, एल आ गया 69.5, एज आ गया 10, फ्रीक्वेंसी 211, 3n/2, हमारे पास 678.75 माइनस एफ के आ गया 589। बेटा इसको एफ के एफ ही बोलते हैं, कैपिटल सी भी बोलते हैं, एक ही बात है। 69.5 क्या करें, इसको इसमें से माइनस करें, 10 से मल्टीपल 211 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4.2, तो इसको ऐड करेंगे 37.2। तो बेटा जो क्वार्टाइल 2 होता है वो होता है बराबर मीडियन के, तो बेटा मीडियन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मीडियन का फार्मूला आपको पता ही है, L प्लस H/F n/2 माइनस सी लिख लें, यहाँ पे कैपिटल F ले लें, बड़ा एक बात है, कहीं कहीं भी वो कैपिटल F लिख रहा है और किसी एग्जाम्पल में वो सी लिख रहा है, बड़ा एक ही बात है। ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्वार्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मेरे बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें आप लोग।